सारी दुनिया में भटक लो, सारी दुनिया में धक्के खा लो, सारी दुनिया में हाथ जोड़ लो और सबसे निवेदन कर लो कि मेरा ये काम कर दो, मेरे बच्चे की नौकरी लगा दो, मेरे बच्चे का ये कर दो। सारी दुनिया में धक्के खा लेना और सब दूर धक्के खाने के बाद एक बार मेरे महादेव पर विश्वास कर कर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना, आपकी जीत निश्चित हो जाए। हमारा शिव पुराण कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, हम जब केवल छूते हैं परमात्मा के शिवलिंग का स्पर्श किया, जलाधारी का स्पर्श किया, उसकी चौखट का स्पर्श किया, उसके दरवाजे का स्पर्श किया, उसके द्वार का स्पर्श किया, उसकी चौखट का स्पर्श किया, उसके दरवाजे का स्पर्श किया, उसकी चौखट का स्पर्श किया, उसके दरवाजे के चौखट का, नंदी का, उसके चरणारविंद का जब हमने स्पर्श किया, उसको छुआ, तो छूने पर हमको आशीर्वाद मिलता है और कुछ प्राप्त नहीं होता। और अगर एक बार परमात्मा के चरण छूने पर आशीर्वाद मिल जाता है तो हमारा जीवन अपने आप सार्थक होता चले जाता है, धन्य होता चले जाता है। ऐसा कोई मानव नहीं जन्मा संसार सागर में जिसके शरीर में शिवलिंग का स्थान नहीं हो। ऐसा कोई मानव नहीं जन्मा संसार सागर। अगर किसी से कहा जाता है कि हमारे शरीर में शिवलिंग है, हमारे शरीर में शिवलिंग है, हंसी उड़ाने वाले उसको हंसी के व्यंग में ले लेते हैं कि शिवलिंग को लोग गलत दृष्टि से जान। ना 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 ना, प्रत्येक मानव शरीर के अंदर शिवलिंग विराजमान होता है और वो शिवलिंग की आकृति, कभी किसी डॉक्टर के पास जाना, कभी एक्सरे करवाना और एक्सरे करवाकर डॉक्टर के पास जाकर देखना कि वो मनुष्य शरीर में शिवलिंग का स्थान कौन सा है, मनुष्य के शरीर में शंकर का शिवलिंग का स्थान कौन सा है, तो आपको बता देंगे कि ये गर्दन, ये सिर का आखिरी भाग और रीढ़ की जो हड्डी है, इस हड्डी के बीच में एक मेंडुला आकृति, एक शिवलिंग की आकृति की एक ओवल गेंट है, एक स्थान बना हुआ है। वो स्थान शंकर की शिवलिंग की आकृति का है और वो स्थान एक ऐसा स्थान है कि दुनिया में पूरे शरीर का ऑपरेशन हो सकता है, दुनिया में पूरे शरीर को काटा जा सकता है, दुनिया में पूरे शरीर को विच्छेदित किया जा सकता है, दुनिया में पूरे शरीर को ऑपरेट किया जा सकता है, ऑपरेशन किया जा सकता है, पर सिर के नीचे से और रीढ़ की हड्डी के बीच में जो स्थान होता है, जिसको शंकर भगवान का स्वरूप सुंदर मेंडुला स्थान कहते हैं, उसका ऑपरेशन कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। उसी तरह जैसे शंकर भगवान की जलाधारी को कभी लांगा नहीं जा सकता, उसी तरह इसका ऑपरेशन कभी नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसको ऑपरेट कर ही नहीं सकते। तो शंकर जी के मंदिर में जाकर हमें मिलता क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शिव के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सामने रखे शिवलिंग से हमारा मेडुला आकृति जो शिवलिंग है उसमें एनर्जी मिलती है, एक कंपन होता है। वो कंपन से हमारे कार्य अपने आप बुद्धि के द्वारा सफल होना चालू हो जाते हैं। शंकर के मंदिर से हम जितनी श्वास लेते हैं, जितनी श्वास छोड़ते हैं, ये श्वास अंदर इस स्थान पर जरूर पहुंचती है, फिर वहां से वापस निकलती है, फिर पहुंचेगी, फिर निकलेगी। ये स्थान वो स्थान है जहां शंकर का शिवलिंग अपने आप विराजमान है। अब उसको लोग कहते हैं, कोई कहे कि हम शंकर को नहीं मानते, कोई कहते हम शिव को नहीं मानते, तो उनसे निवेदन है, भले मत मानो, पर तुम्हारे अंदर शंकर बैठा है। चाहे तुम किसी भी धर्म के हो, चाहे तुम किसी भी वर्ण के हो, चाहे तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तुम कह दो कि हम शंकर को नहीं मानते, हम देवता को नहीं मानते, हम किसी को नहीं मानते, वो कितना भी कह दे, पर शंकर तुम्हारी नस नस में भरा हुआ है, वो कभी नहीं निकल सकता। तकलीफ आई, कष्ट आया, मन उदास है, अच्छा नहीं लग रहा, शंकर जी के मंदिर में जहां नंदी बैठा है, उस नंदी के पास बैठकर उसका चरण पकड़कर शंकर के शिवलिंग का दर्शन करो, थोड़ी सी देर। हम आधा घंटा भी नहीं कहेंगे कि आधा घंटा मंदिर में बैठना, हम आपसे यह भी नहीं कहेंगे कि तुम 1 घंटा मंदिर में बैठना, 5 मिनट भी बैठना तो शंकर भगवान के मंदिर में। जब तुम्हारा हृदय दुखी हो जाए,
तुम्हारे भीतर तुम्हें लगे कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत दुनिया के लोगों ने मेरे साथ बुरा कर दिया, मैं कष्ट में हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी तकलीफें बढ़ती चली जा रही, तब शंकर के उस नंदीश्वर महादेव का नाम स्मरण कर कर शंकर के शिवलिंग का दर्शन नंदी के पास बैठ कर करिए। उसका फल आपको जो मिलेगा आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे कि फल क्या। एक बहुत सुंदर भाव, मान लो कोई बीमारी पकड़ कर रख ली, जैसे शरीर में कोई गांठ हो गई या लीवर या किडनी किसी भी तरह से आपको तकलीफ दे रही है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करना पड़ेगा या डॉक्टर बोल रहा है कि ये जांच के लिए जाएगी और हो सकता है कि इसमें कैंसर निकल सकता है या ये प्रॉब्लम हो सकती है, तब एक काम करना प्रारंभ करें, कुशोदक जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करें। एक जल के पात्र में कुश डालना, क्या डालना है, कुशा जो होती है उसका कुशा डाल दीजिए और उस कुशे को वापस निकाल लीजिए। 10 मिनट 20 मिनट तक उस जल के अंदर कुश पड़ा होना चाहिए। वो कुशा वापस निकालने के बाद में जिस व्यक्ति को रोग है और रोग का इलाज लग नहीं रहा हो या तकलीफ आ रही हो, तो कुशोदक जो जल होता है वो शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित करना चाहिए। उसी का आधा चम्मच से भी आधा चम्मच भाग लेकर आ जाओ, थोड़ा सा शरीर पर छीटा, थोड़ा सा आचमन उस कुशोदक जल का करना प्रारंभ कर दीजिए। बाबा चाहेगा शरीर ठीक होना प्रारंभ हो जाए। शिव को समर्पित करा गया। कुश का जल भगवान शंकर को जब समर्पित किया जाता है तो केवल शिव के लिए नहीं रहता, वो जल हमारे पूर्वजों के लिए भी रहता है। उसका लाभ हमारे पूर्वज ही हमें प्रदान करते हैं, केवल शिव के लिए नहीं। पहले की कथाओं में कहा है जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो उसके हिस्से हो जाते हैं, वो जल के हिस्से शिव को चढ़ाते से ही हो जाते हैं। 33 कोटि देवता में चले जाते हैं, गणेश जी का चले जाता है, पितरों का चले जाता है, भोलेनाथ जी का चले जाता है, वास्तु को चले जाता है, आहु दोष में जाता है। ये हमारा एक लोटा पानी जो हमने शंकर भगवान को चढ़ाया उसके हिस्से अपने आप भगवान शंकर उसी समय पर कर देते हैं और हमारे जीवों को तृप्त कर देते हैं।